हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंटरडे आर निफ्टी 50 ने कहाँ पे मोमेंटम किया है। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज वीडियो हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था कि निफ्टी को जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लास्ट 3 डेज से नियरली अबाउट 25,350 के लेवल के आसपास। तो आज के दिन वहाँ से ही हमें एक सेलिंग देखने को मिला था ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, नियरली अबाउट 196 पॉइंट का सेलिंग हमें देखने को मिला था। तो कल के वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि निफ्टी इनकेस फ्लैट ओपन हो जाता है तो इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी निफ्टी 25,400 से 25,500 के लेवल के अंदर ट्रेड करेगा। एक कंसोलिडेटेड पैटर्न क्रिएट कर सकता है और उसके बाद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट करता है तो एक हमें रैली देखने को मिल सकता है अपसाइड का 25,500 से 25,520 के लेवल के आसपास। और निफ्टी विल क्रिएट अ न्यू लाइफ टाइम है, जो कल के वीडियो में भी और 2 दिन के 2 दिन पहले भी हमने एक ट्रेंड लाइन मेंशन किया था। तो वैसे ही निफ्टी आज के दिन बिहेव किया। बट जो ऊपर का जो 25,450 के लेवल को निफ्टी ने एक डिसिसिवली ब्रेकआउट नहीं कर पाया, जहाँ पे हमें ये जो ग्रीन कैंडल देखने को मिला था उसको फॉलो थ्रू कैंडल देखने को नहीं मिला था, तो उसके वजह से हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी क्लियरली यहाँ से एक हमें ब्रेकडाउन नीचे की साइड देखने को मिला था और ये ब्रेकआउट फेल हुआ ऊपर के साइड का। तो कल के वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है तो निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है और उस सिनेरियो में 25,300 से 25,320 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल फॉर द इंट्राडे। तो एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो देखने को मिला यहाँ पे हमने एक सेल ऑफ देखने के बाद निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया। यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्रिएट करने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली एक स्लो एंड स्टडीली ऊपर के साइड मोमेंटम किया था, वो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था इनकेस यहाँ पे हिट होता है निफ्टी। और उसके बाद देयर विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि कल के वीडियो में हमने पॉइंट ये नोट किया था कि 25,400 के निफ्टी ऊपर क्लोज करता है या नीचे। बट आज के दिन जो एक निगेटिव बायस हमें देखने को मिला उसके वजह से निफ्टी ने 25,400 के नीचे क्लोज किया। ऑन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर द इंट्राडे ट्रेड, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी का जो क्लोजिंग है 25,400 के नीचे है। तो इन केस निफ्टी कल के दिन फ्लैट ओपन हो जाता है और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो निफ्टी के लिए 25,400 विल एक्ट एज अ फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल। सो नाउ विल मूव टू द आवर डेली चार्ट एनालिसिस। तो डेली चार्ट एनालिसिस में हमने लास्ट 2 वीडियोस में भी डिस्कस किया था निफ्टी स्टिल इन द ये जो बड़ा कैंडल जो एक लास्ट वेनसडे का एक्सपायरी था निफ्टी का, थर्सडे का एक्सपायरी था, तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला था, उसी के अंदर निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो आज के दिन निफ्टी ने टेस्ट किया था ऊपर का साइड बट होल्ड नहीं कर पाया 25,450 के ऊपर, तो वहां से रिजेक्शन आते हुए हमें देखने को मिला था। सो आज का हम डेली का कैंडल क्लियरली देख पा रहे हैं, एक डोजी कैंडल क्रिएट हुआ है और ये डायरेक्टली मेंशन करता है कि ड्यूरिंग द इंट्राडे यहाँ पे हमें एक वोलेटिलिटी देखने को मिला था। तो बायर और सेलर अभी भी इनडिसिसिव मोड में, बिकॉज जो अपकमिंग फेड का इवेंट है इसके वजह से हमें ये कैंडल आज के दिन देखने को मिला है। सो जैसे ही कल के दिन हमें आज ओवरनाइट में जो डिसीजन आएगा फेड के मीटिंग के बाद तो हमें क्लियर कट समझ आएगा कि कल के दिन एक बड़ा गैप अप और गैप डाउन हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। सो हम जो एनालिसिस करेंगे आज के दिन तो वो थोड़ा उसका प्रोबेबिलिटी कम रहेगा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, बिकॉज न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगा। कल का जो ओपनिंग रहेगा उसमें ही हमें देखने को मिलेगा एक ह्यूज गैप अप और ह्यूज गैप डाउन, नियरली अबाउट 100 पॉइंट का भी हमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है because of the Fed decision. So now we'll move to our technical analysis. So first we will discuss here the trend. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी स्टिल इन द एक रेंज बाउंड एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जो नीचे का साइड 25,300 और ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा 25,500। अभी के लिए हम ऊपर का रेजिस्टेंस को शिफ्ट करेंगे 25,500, तो 25,300 से 25,300 के 500 के रेंज के अंदर ही निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए हमारे लिए निफ्टी साइडवेज में है। इन केस जो हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे आर हमें जो फॉल देखा था तो उसके वजह से हम ट्रेंड तो चेंज के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज मेजर लेवल अभी इंटैक्ट है 25,300 और नीचे का 25,200। इसको निफ्टी इनकेस ब्रेक डाउन करता है इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन तो उस टाइम ही हम कंसिडर करेंगे कि निफ्टी इन द निगेटिव टेरिटरी। सो नाउ विल मूव टूवर्ड्स द लेवल एनालिसिस। सो यहाँ पे हम देयर इज नो डाउट आज के दिन जहाँ से फॉल देखने को मिला था तो 25,480 से 25,500 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो जैसे ही निफ्टी इसी लेवल के आसपास आता है तो हमें डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर फिर से देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आर। बट इन केस
कल का जो अभी मैंने मेंशन किया था न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहेगा, तो इनके ह्यूज गैप अप होता है तो इसके ऊपर निकलता है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर। सिमिलरली नीचे का साइड जो अभी भी हमने डिस्कस किया था कि 25,400, इनकेस निफ्टी गैप डाउन और फ्लैट ओपन हो जाता है तो 25,400 विल एक्ट एज अ फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल। और सिमिलरली नीचे के साइड आज के दिन जहां से सपोर्ट लिया था 25,300 विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल, नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। हमें देखना पड़ेगा इनकेस यहाँ पे फर्स्ट हाफ में सपोर्ट लेके निफ्टी अगेन जो ऊपर के साइड से मींस 25,400 से रेजिस्टेंस लेता है तो डेफिनेटली इसको ब्रेक डाउन करेगा और नीचे का साइड सपोर्ट लेगा 25,200 से 25,000, सॉरी 25,200 से 25,220 का जो लेवल रहेगा ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। सो नाउ वी विल मूव टू ओवर एज यूजुअल 3 ओपनिंग क्राइटेरिया। इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ द फेड इवेंट। तो इनकेस ओपन होता है फ्लैट ओपन होता है तो निफ्टी फर्स्ट कैंडल नेगेटिव क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ ये जो सेलिंग हुआ है। जिन्होंने आज के दिन यहाँ पे हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि यहाँ से दो बार हमें सेलिंग देखने को मिला है 25,500 और 25,400 को लास्ट जो 30 मिनट का पीरियड था उस टाइम में देखने को मिला था। तो इनकेस फ्लैट ओपन हो जाता है तो जिन्होंने 25,400 पे सेलिंग किया है तो उनके पोर्टफोलियो में उन्हें तो कुछ मेजर गेन नहीं मिलेगा, गैप डाउन का मेजरली। तो वो स्टार्ट करेंगे निफ्टी को और नीचे के साइड मोमेंटम पुश करने का। और निफ्टी जैसे ही 25,300 320 इसी रेंज के आसपास आता है तो हमें यहाँ पे एक बुलिश एंगल फिंगर या हैमर पैटर्न देखने को मिल सकता है और निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो जैसे ही निफ्टी ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा इस केस में तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा दिस इज द टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे हमने जो ट्रेंड लाइन लास्ट 2 वीडियोस में भी मेंशन किया था। तो आज के दिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है निफ्टी ने नीचे के साइड और इसी रेंज के आसपास निफ्टी ने अगेन रेजिस्टेंस लिया है। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगेन निफ्टी ऊपर की साइड मोमेंटम करता है मीन्स 25,400 के लेवल के आसपास, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। इनकेस यहाँ पे इनकेस बहुत सारे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है ये लेवल के आसपास तो निफ्टी जैसे ही नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली 25,300 को ब्रेक डाउन करके निफ्टी नीचे के साइड नीचे का जो सपोर्ट लेवल है 25,200 से 25,220 के लेवल के आसपास आ सकता है। सो ये टर्निंग पॉइंट रहेगा इनकेस बुलिश मोमेंटम बहुत ही ज्यादा रहेगा ड्यूरिंग द इंट्राडे, तो इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली टिल 25,500 के लेवल तक देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा इनकेस निफ्टी फ्लैट ओपन होते नीचे की साइड से 25,300 से 320 से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड मोमेंटम करता है उस सिनेरियो में। सिमिलरली इनकेस निफ्टी एक ह्यूज गैप अप करता है जैसे अभी मैंने मेंशन किया था बिकॉज ऑफ इवेंट 25,500 के लेवल के आसपास गैप अप करता है, तो ये लेवल पे हमें डेफिनेटली जो फर्स्ट कैंडल है वो कौन सा क्रिएट होता है, कौन सा पॉजिटिव क्रिएट होता है निगेटिव, वो देखना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनकेस ये पॉजिटिव कैंडल क्रिएट होता है तो ये ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो हमें डेफिनेटली एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है बिकॉज ह्यूज शॉर्ट कवरिंग रैली आने का चांसेस इज वेरी हाई इनकेस 100 पॉइंट का गैप अप होता है। तो ये गैप फिल करने का चांसेस इज वेरी लो बिकॉज जिन्होंने ये लेवल पे शॉर्ट किया होगा उनके पोर्टफोलियो में डायरेक्टली लॉस दिखना स्टार्ट करेगा। और जैसे ये कैंडल ऊपर के साइड एक्टिवेट होगा तो ये लोग उनका शॉर्ट पोजीशन कवर करना स्टार्ट करेंगे और उसके वजह से एक ऊपर की साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ये मोमेंटम 25,550 फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 25,580 ये सेकंड टारगेट के लेवल के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। और सिमिलरली इन केस यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल ओपन होता है 100 पॉइंट का गैप ओपन होने के बाद और नीचे के साइड एक्टिवेट होता है ये निगेटिव कैंडल, डेफिनेटली निफ्टी नीचे के साइड ट्रैवल करेगा। और जैसे ही निफ्टी 25,000 25,000 450 25,350 से 25,400 के रेंज के आसपास आता है तो इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कहाँ पे भी हमें एक बुलिश एंगल फिंगर पैटर्न देखने को मिलता है या हैमर पैटर्न देखने को मिलता है या डब्ल्यू पैटर्न, तो डेफिनेटली निफ्टी से यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। और ये शॉर्ट कवरिंग रैली 25,500 से 25,520 और 25,560 50 तक भी एक्सटेंड होते हुए हमें ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर देखने को मिल सकता है। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकेस निफ्टी गैप ओपन होता है मेजर और 25,500 के लेवल के आसपास और निगेटिव बनता है तो नीचे आता है
तो ये जो एरिया है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग का एरिया रहेगा, और यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव साइड का साइन मिलता है तो हमें एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का जो प्रेडिक्शन है ये, बिकॉज जिन्होंने आज के दिन यहाँ पे और यहाँ पे शॉर्ट किया है, इनकेस यहाँ पे फर्स्ट कैंडल निगेटिव बनता है तो ये ट्राई करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट निफ्टी का प्राइस लेके आने के लिए नीचे के साइड। और जैसे ही ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, जिन्होंने ये ओवरनाइट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है वो उनका पोजीशन कट करना स्टार्ट करेंगे, सेलर्स जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है। और उसके वजह से एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकता है। बट ये पार्ट पे इनकेस फिर से सेलिंग एक्टिवेट होता है तो हमें एक ड्रास्टिक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है, बट उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बिकॉज मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। एक गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे फेल होने का चांसेस इज वेरी लो। So now we'll move to our last probability, last criteria. इनके निफ्टी ह्यूज गैप डाउन करता है नियरली अबाउट 150 से 100 पॉइंट का गैप डाउन करता है नियरली अबाउट 25,200 के लेवल के आसपास। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ फर्स्ट कैंडल इनकेस ग्रीन बनता है और थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड मोमेंटम कर सकता है तो डेफिनेटली 25,300 से 25,320 का ये जो रेंज है, यहाँ पे निफ्टी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके अगेन नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। तो उस सिनेरियो में 25,200 को ब्रेक डाउन करके निफ्टी नीचे के साइड 25,150 और उसके बाद 25,100 के आसपास ट्रैवल कर सकता है। बिकॉज एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होगा इन केस, बिकॉज ऑफ द फेड मीटिंग से कोई हॉकिश स्टेटमेंट आता है ओवरनाइट, तो डेफिनेटली एक हमें ह्यूज गैप डाउन देखने को मिल सकता है। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ये रैली को निफ्टी को नीचे के साइड पुश कर सकता है टिल 25,100 के लेवल के आसपास। सो हम देखेंगे कि कल निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है। तो कल का दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है और एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट होने के बारे एक इंटरेस्टिंग इंट्राडे सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।